नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक ऐसी महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना जिसके तहत बहुत ज्यादा फॉर्म लगते हैं और लगभग लगभग हर कोर्स में यह छात्रवृत्ति इन्वॉल्व होती है कहीं ना कहीं। कौन कौन इसमें फॉर्म लगा सकता है? पिछले काफी समय से फॉर्म यहां पर चल रहे हैं इसके, और अब यहां पर इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, फॉर्म डेट को बढ़ा दिया गया है। ये मान के चलिए 2025 में भी अभी 1 महीना और मिल गया आपको फॉर्म के लिए, अच्छे से फॉर्म भरेंगे। लेकिन जिन्होंने पहले भर दिया फॉर्म, उनके उस छात्रवृत्ति से रिलेटेड आगामी प्रक्रिया यहां पर चालू है। ऑब्जेक्शन आना है शुरू हो चुके हैं, कुछ अन्य कारण जो भी है जिन वजह से उनके ऑब्जेक्शन आ रहा है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस छात्रवृत्ति से रिलेटेड कुछ जानकारी काफी विद्यार्थी जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, योग्यता को लेकर काफी सवाल होते हैं, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। किस कैटेगरी के लोगों के लिए होने वाली है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए होने वाली है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ऑब्जेक्शन क्यों आता है, सारी चीजें सही होने के बाद में भी ऑब्जेक्शन आ जाता है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। नियम क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 के हैं। एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो, काफी समय हो गया था छात्रवृत्ति से रिलेटेड बातें की हैं, जब डेट बढ़ी तभी मैंने उपस्थित हुआ था। और बात करें यहाँ पर सेमेस्टर के लिए कुछ अपडेट आई थी, उस समय उपस्थिति आई थी मेरी छात्रवृत्ति वाले वीडियो पर। बाकी तो डेली अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिलती है, लेकिन बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, जिसको कि हम समाज कल्याण के नाम से जानते हैं, और राजस्थान की सबसे बेहतरीन छात्रवृत्ति होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरी फीस आपको देखने को मिलती है, उससे ज्यादा ही मिल जाती है। ठीक है, लेकिन बात करें, सबसे पहला सवाल भैया, इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, किन किन कैटेगरी के लगा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज पे। सबसे पहले बात करें कोर्सेज की, बात करते हैं यूजी, पीजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, एलएलबी, नर्सिंग, और कुछ भी बच गया हो तो लगा लेना। ठीक है, यानी सभी के लिए यहां पर अवेलेबल कौन सा होता है, एक आईटीआई, उनके लिए भी भैया उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है। ये तो होगी कोर्सेज से रिलेटेड बातें, रेगुलर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, नॉन को नहीं। ठीक है, अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो ही आपको छात्रवृत्ति मिलती है। अब बात करते हैं योग्यता में, एक तो कोर्सेज वाला क्राइटेरिया तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी कौन कौन जाति वाले फॉर्म लगा सकते हैं, किस किस जाति के विद्यार्थी फॉर्म लगा सकते हैं। फिर बात करेंगे फॉर्म डेट्स क्या बढ़ी हैं, डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक उपस्थिति, एक ये भी बड़ा समस्या है, ये नहीं देंगे तो भैया फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आने वाले समय में होल्ड कर दिया जाता है, आगे फॉरवर्ड नहीं होता है। फॉर्म डेट बढ़ी है यहाँ पर, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, 1 अप्रैल 2025 का नोटिस है, यहाँ पर डेट जो बढ़ाई गई है 30 अप्रैल कर दी गई। दो पॉइंट है, इसको समझिए। शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन, नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता, पाठ्यक्रम वार फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने हेतु अंतिम तिथि। ये कॉलेज वाले जो भी आपको फॉरवर्ड वगैरह करते हैं, आगे भेजते हैं आपके फॉर्म को, उसकी लास्ट डेट 21 अप्रैल 2025। ये जिन्होंने भर दिया उसको, फिर उसके बाद में फॉर्म आपका कॉलेज है उसको वेरीफाई करके आगे भेजेगा, वो काम है कॉलेज से रिलेटेड 21 अप्रैल तक। यह है जो दूसरा पॉइंट है, वो स्टूडेंट से रिलेटेड रहने वाला है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर, रजिस्ट्रेशन कर, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025। यानी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति समाज कल्याण की लास्ट डेट अब 30 अप्रैल 2025 हो गई है। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको पोर्टल देखने को मिलता है, वहां से आराम से आसानी से फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, फॉर्म भरने को लेकर काफी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, देख लेना फॉर्म फिलअप से रिलेटेड। बात करें स्कूल के स्टूडेंटों, कॉलेज के स्टूडेंटों, सभी के लिए होने वाली है। विशेष रूप से बात करेंगे, इसमें कैटेगरी मायने रखती है। अब समझा देता हूं कैटेगरी कौन कौन सी आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ये रहा भैया आपका कैटेगरी से रिलेटेड नोटिस, जिसमें आपका आय प्रमाण पत्र भी, डॉक्यूमेंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किन किन कैटेगरी के लिए होती है, सबसे पहले बात करें एससी। अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं, अनुसूचित जाति, एससी के हैं, एसटी के हैं, एमबीसी के हैं, ईबीसी के हैं। अब यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग भी लिखा हुआ है, इसमें कुछ क्राइटेरिया, ओबीसी लिखा हुआ है लेकिन इसमें क्राइटेरिया फिक्स होता है। बाकी का तो यही क्राइटेरिया कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी होने चाहिए, ईबीसी होने चाहिए, लेकिन ओबीसी में कुछ क्राइटेरिया होता है। इन सभी के लिए यहां पर आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना होता है, अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो। अब आप कहेंगे कि ओबीसी में ऐसा कौन सा क्राइटेरिया आ गया जो हमको नहीं पता, तो भैया ये देखो, यहाँ पे बैन नंबर का जो पॉइंट है ना, इसमें क्या बोला गया है, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग एबीसी हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी हो गया, और ये डीएनटी वाले हो गए। इनमें कौन कौन आवेदन कर सकेगा? ओबीसी में अगर आप बीपीएल है तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अंत्योदय कारक कार्ड धारक के पुत्र पुत्री आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बीपीएल अगर आपका बना हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अनाथ बालिका बालक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। विधवा स्वयं है तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर उसके पुत्र या पुत्री हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तलाकशुदा महिला स्वयं है या फिर उसके बेटा बेटी हैं तो ध्यान रखें वो भी आवेदन कर सकते हैं। विशेष जो योग्य जन स्वयं है तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर उसके बेटा बेटी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया इन तीनों पे लागू होता है, एबीसी,
डीएनटी और ओबीसी। SC ST में तो कोई भी हो, अगर ये सब नहीं है ना तो भी SC ST के तो सब आवेदन कर सकते हैं। समझ में ये बात। ओबीसी की बात यहां पर हो रही है। ओबीसी में कुछ क्राइटेरिया ये वाले होते हैं, साथ में आपका एमबीसी तो है ही, ये लिखा हुआ एमबीसी। ठीक है, तो फॉर्म भरने को लेकर जितने भी सवाल थे इसको खत्म कर लीजिए भैया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2025 का, जो पहले आया था नवंबर दिसंबर में जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था, उसी की पीडीएफ को आपको यहाँ पर शो किया गया है। ये एलिजिबिलिटी रिलेटेड बातें हो गई, यूजी पीजी बीएड एलएलबी आईटीआई नर्सिंग वगैरह सब आ गए इसमें, और ये कैटेगरी का भी हो गया। डेट बढ़ी चुकी है, बातें करेंगे उससे रिलेटेड कि भाई फॉर्म खुद भरना जानते हैं तो खुद भर लो, नहीं तो मित्र के माध्यम से आराम से फॉर्म भरवाया करो। ठीक है, कोई गलती नहीं करनी है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऐसे दिया करो जो हमेशा चालू रहते हो। ये नहीं कि आज चालू है नंबर, 5 दिन बाद में नंबर बदल लिए, फिर वहां डिपार्टमेंट वालों को कोई नोटिस देना होता है, फिर आप घूमते रहो, फिर वो भी घूमते रहे। ऐसी गलती नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें भैया, फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएगा? सबसे पहली बात यहाँ पर आय का विवरण, कि भाई आपकी आय सीमा 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपको उससे कम का बनवाना पड़ेगा। मूल निवास आपका होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। गत वर्ष की अंक तालिका है भाई, लास्ट क्लास की मार्कशीट तो चाहिएगी। कैसे पता चलेगा कि आप पास हुए फेल हुए? वो चीजें भी तो चाहिए ना। अगर आप सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाओ, फाइनल में तो सेकंड ईयर की मार्कशीट लगाओ, फर्स्ट ईयर में तो 10th और 12th की लगाओ। इस तरीके से पिछली क्लासेस की मार्कशीट आपके यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और अगर ये सब चीजें आपके डिजी लॉकर में अपलोड नहीं है तो फिर आपको स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेंगी ऑनलाइन। ठीक है, समझ में आई बात। एक सवाल और होता है कि भाई हमारी छात्रवृत्ति अटक जाती है। क्यों अटक जाती है? सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन पिछले कुछ समय में, पिछले महीने में जो आए हैं वो इस नोटिस से रिलेटेड आए हैं। भी आपको वहां पर आपकी फीस जितनी भी होती है ना उसकी रिसिप्ट अपलोड करनी होती है और डिटेल्स के साथ में अपलोड करनी होती है। ये चीज भी आप ध्यान रखिए। ये नहीं कि भाई कॉलेज वाले ने फीस दे दी, ठीक है 10,000 की रिसिप्ट दे दी, अब 10,000 किस किस से रिलेटेड थे वो आपको वहां पर डिटेल आपको फॉर्म में देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेजों में क्या होता है, कॉलेज में नोटिस बोर्ड लगे हुए होते हैं, वहां पर एक लिस्ट चिपका दी जाती है। अपने अपने कॉलेज में जाके देखेंगे। एलबीएस कॉलेज की बात करूं, 2 नंबर कमरे में एंट्री करते ही राइट साइड में ही आपको एक लगी हुई होगी रिसिप्ट, उसमें देख लेना सारी चीजें। ये जो बोला गया है ना, ये पंजीकरण शुल्क, खेल कूद शुल्क, संगठन, पुस्तकालय, ये सारी डिटेल्स उसमें दी हुई है। अब आप अपनी अपनी कॉलेज जहां पे रेगुलर एडमिशन उन कॉलेज से बात करो, भैया आपका ये काम उनका है, इससे रिलेटेड गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिटेल्स भी सही से नहीं भरी हुई है ना तो भी आपका फॉर्म बैक आ सकता है, यानी वहां पे ऑब्जेक्शन आएगा, उसको सही करवाना पड़ेगा। और जिन्होंने पहले भरे हैं फॉर्म वो ऑब्जेक्शन चेक कर लेना अपने एसएसओ आईडी में। ठीक है, कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर फॉरवर्ड हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं सही तरीके से, बहुत जल्द आपका पेमेंट सेक्शन हो जाएगा, फिर आपके डिस्बर्स हो जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा। वेरिफिकेशन चलते रहेंगे, कोई गलतियां नहीं हो तो। और समय समय पर ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड कि शुल्क संरचना को लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आता है। दूसरा बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंट साफ सुथरे होने चाहिए अपलोड, है ना। और एक आता है भैया बायोमेट्रिक अटेंडेंस के तहत, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और महीने में एक बार अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी। देखो, विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात, यानी आपने कॉलेज मित्र से फॉर्म भराया, खुद फॉर्म भर दिया स्कॉलरशिप का, फॉर्म भरने के बाद में आपका फॉर्म जब कॉलेज फॉरवर्ड कर देता है तो आपकी यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस चालू हो जाती है। विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है। और यह चीज ध्यान रखो कि यह कॉलेज में उपस्थिति होती है, बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने वाला काम। ये कॉलेज में कोई रूम फिक्स होता है, उसमें जाएं अपने अपने कॉलेज में। एलबीएस कॉलेज में शायद 30 नंबर कमरा होगा, या फिर देख लेना जो भी। इसके अलावा अन्य जो कॉलेज है भाई अपने अपने कॉलेज संपर्क करो। कुछ समझ में नहीं आया ना, सीधे प्रिंसिपल के पास जाया करो, समझा दिया करो भाई सर ये दिक्कत है, हमको समाधान दे दीजिए। वैसे नहीं सुन रहे एप्लीकेशन दिया करो, एप्लीकेशन नहीं सुने तो फिर आ जाया करो कोटपुतली एजुकेशन, फिर सबको सुना देंगे अपन कि क्या क्या गलती कौन कौन कॉलेज कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, सारी चीजें हैं आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें मैंने बता दी हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में जितने भी सवाल थे उम्मीद आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो एक बार देख लेते हैं नोटिस से रिलेटेड। बायोमेट्रिक बता दिया, फॉर्म डेट बढ़ गई है, डॉक्यूमेंट्स बता दिए, योग्यता बता दी, और क्या बाकी रह गया? सारी समस्या हो का समाधान यहाँ पर हो चुका है। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जिनके ऑब्जेक्शन जिन्होंने क्लियर कर दिए हैं, थोड़े दिनों में वो डिपार्टमेंट द्वारा चेक हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आगे वाली प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाएगी उनकी। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्म भरने के बाद में बस जैसे ही कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड हो जाए उसके बाद में बस अटेंडेंस जो बायोमेट्रिक है वो लगा दिया करें महीने में एक बार, जिससे सारी समस्या आपकी सोल्व हो जाएंगी। और जब आपका पेमेंट आएगा तब आपके पास मैसेज आ जाएगा। लगातार अपना एसएसओ आईडी आप चेक करते रहेंगे, वहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही है, जिले लेवल पे कौन वेरीफाई कर दिया क्या, उसके बाद में पेमेंट सेक्शन हो गया क्या, पेमेंट डिसबर्स जब लिखा आ जाएगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। डिटेल्स वगैरह सही से भरेंगे। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या समस्या चल रही है एक बार बता देना।
अगर लगेगा कि वीडियो बनने लायक चीजें हैं तो बिल्कुल आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, नहीं तो फिर बिना वीडियो देखे जो सवाल आते रहते हैं वो आते रहेंगे, उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो में दे चुका होता है, वो कमेंट करने से नया कोई नोटिस नहीं आ जाएगा उसमें। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।